अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाली भारतीय टीम का ओपनर पाकिस्तानी था। पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक रखने वाले भारतीय क्रिकेटर्स कौन थे? तकसीम हिंद से पहले सिंध में क्रिकेट एक मकबूल खेल था, मगर इस खेल की ज़्यादा मकबूलियत हिंदुस्तान के यूपी, मद्रास और महाराष्ट्र में थी। लेकिन इसके बावजूद 1920 और 1930 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया के एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की टीमें सिंध में खेलती रहीं। तकसीम हिंद से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान ने जब अपनी क्रिकेट की तारीख का पहला टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान में 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला तो उनके ओपनिंग बल्लेबाज नाओमल ज्यूमल का ताल्लुक कराची से था। सिंधी खानदान में पैदा होने वाले ज्यूमल ने हिंदुस्तान की तरफ से 3 टेस्ट खेले। एक रिपोर्ट के मुताबिक क़याम पाकिस्तान के बाद ज्यूमल ने कराची में हिंदू जिमखाना टीम की कप्तानी संभाली और 50 और 60 की दहाई में वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोच भी रहे और एम्पायर भी। निहायत नफीस तबीयत के मालिक ज्यूमल 70 की दहाई में भारत हिजरत कर गए और बम्बई के शहर में वफात पाई। इसके अलावा हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के एक साबिक कप्तान गुलाब राय मिलानी रामचंद का जन्म भी कराची में हुआ और वो भी सिंधी खानदान से ताल्लुक रखते थे। तकसीम हिंद के बाद वो भी भारत मुंतकिल हो गए और बम्बई में सुकूनत इख्तियार की। गुलाब राय ने 1952 से 1960 तक भारत की तरफ से 33 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने इन वर्षों में 2 टेस्ट सेंचुरियां बनाई और 41 विकेटें भी हासिल की। भारत के एक और क्रिकेटर खिलाड़ी रानो मिल होतचंद पंजाबी भी कराची के सिंधी बोलने वाले खिलाड़ी थे, जो भारतीय टीम की नुमाइंदगी के लिए 1955 में पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उन्होंने भारत की तरफ से 5 टेस्ट खेले और वो 90 साल की उम्र में वफात पा गए। 53 की दहाई में सिंध में क्रिकेट का इस कदर जुनून था कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायद आजम ट्रॉफी का जब सबसे पहला मैच 1953 में बहावलपुर के खिलाफ खेला गया था, उस वक्त सिंध के कप्तान शाह मर्दान शाह पीर ऑफ पगाड़ा थे। उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और उनकी अपनी टीम भी थी, जिसमें हनीफ मोहम्मद जैसे पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी भी शामिल रहे थे। बल्कि पीर मुराद शाह एक बार 1956 में हैदराबाद में सिंध की तरफ से एमसीसी ए टीम के खिलाफ भी खेलने गए। वो सिंधी बोलने वाले खुर कबीले के सरदार और पीर थे, जिनकी क्रिकेट के खेल में भी सरपरस्ती हमेशा शामिल रही। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।